बढ़ेंगे आगे। चूरू से सांसद राहुल कसवा ने आज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। राहुल बीजेपी की पहली सूची के आने के बाद से ही नाराज चल रहे थे, जिसके बाद से ही उनकी नाराजगी जाहिर थी। राहुल ने आज सबसे पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया और थोड़ी देर में राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। राहुल कसवा ने एक्स पर लिखा, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, मेरे परिवारजनों, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप मैं सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। राजनीतिक कारणों के चलते आज इसी समय मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता एवं संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें, चूरू सीट से बीजेपी ने इस बार पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले पर कसवा ने खुलेआम नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने 8 मार्च को शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। राहुल कसवा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है। और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके फिर समझौते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान था। और हद हो गई जब राहुल कसवा जी को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के ऊपर केंद्र के भाजपा के नेतृत्व को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है मौकाए दस्तूर दोनों ही कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल नजर आई है, और यही वजह है कि गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल कसवा 2 बार से सांसद रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनका चूरू से लोकसभा टिकट काट दिया और जाट के बदले जाट को ही टिकट दिया है। पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझड़िया। बिल्कुल चंदा, देखिए कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के बाद अब दल बदलने की तस्वीरें राजस्थान में लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले जो है वो कांग्रेस में जा रहे हैं। तो खास करके राहुल कसवा की अगर मैं बात करूं तो जी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, हर कोई यूं बेवफा नहीं होता। अब मजबूरियां क्या रही हैं? बस मजबूरियां यही है कि टिकट काट दिया है, जबकि वो 2 बार के सांसद रहे। लेकिन अब यहां पर देखिए कि भले ही कांग्रेस से चंदा लेट सूची निकाल रही है राजस्थान में 25 सीटों के लिए, लेकिन उससे पहले जो है वो सियासी समीकरण यहां पर बिगाड़ने के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से जोड़ तोड़ कर रही है। लगभग 25 सीटों में से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की ऐसी 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। उस पर आप देखिए कि 1.5 महीने से कांग्रेस के आला कमान सिर्फ चंदा मंथन कर रहे हैं। अब मंथन के बाद अब तक ना तो उनका कोई मक्खन निकल करके आया है, न इसका कोई निर्णय निकल करके आया है, और लगातार सिर्फ और सिर्फ बैठकों का दौर जारी है। रिजल्ट जो निकल करके आना चाहिए था वो रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं राजस्थान के तमाम नेताओं में उपापोह की स्थिति बनी हुई है, चुनाव लड़े या ना लड़े। हालांकि कई दिग्गज नेता बार बार कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए अब कितना समय बचा
बचेगा, कितनी रणनीति वो बना पाएंगे, किस तरीके से वो मैंडेट को क्लियर कर पाएंगे, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं चंदा। लेकिन सबसे खास बात ये देखिए कि जो कांग्रेस में दो धड़े हो चुके हैं, एक धड़ा गठबंधन को लेकर के कहीं न कहीं नाराजगी जता रहा है, एक दल ये कह रहा है कि कांग्रेस ही वहां पर जो है वो कैंडिडेट उतारे। बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन में 2 सांसद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, वो फिर चाहे हरियाणा के हिसार के बाद कले बजेंद्र सिंह की या फिर राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट से राहुल कसवा की। अब देखना वाकई अहम होगा कि कांग्रेस की रणनीति आगे क्या कुछ होगी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को बड़ा झटका दिया है और एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए कल तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया। साथ ही इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश भर में कांग्रेसी नेता और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह बना हुआ है। इसी के तहत राजधानी जयपुर मुख्यालय पीसीसी कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और पटाखे जलाकर मिठाई खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फिर सच को होता हुआ देखा, साबित किया है। सच को परेशान तो किया जा सकता है, सच को परास्त नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कांग्रेस ने अभी 7 तारीख को पूरे देशव्यापी प्रदर्शन किया था। एसबीआई को इसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 6 मार्च तक आप हिसाब पेश करेंगे चुनाव आयोग का, और एसबीआई केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर किया, हमको 30 जून तक का टाइम दो। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि 7,500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खातों में डाला है, बाकी के दलों को कहाँ डाला पैसा। आज उनके पास में अकूत खजाना है, तो वो अपने उम्मीदवारों को कभी भी भेज सकते हैं। पैसे का खेल हो गया, वो पैसे के दम पे हमारे नेताओं को लोग प्रलोभन दे रहे हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के आधार पे डरा रहे। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने वाले नेताओं की फहरिस्त में नामों की गिनती बढ़ती जा रही है। बात करें राजस्थान की तो यहां कांग्रेस पार्टी के 1000 से अधिक दिग्गज नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। इसी के बाद से ही लगातार बीजेपी ने पूरे प्रदेश में जबरदस्त का माहौल बना हुआ है। आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दल बदलने वाले नेताओं को गद्दार बता डाला। कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करने वाले लोग, अब उनको ये लग गया कि भाई हमारी बिना कांग्रेस के लीडर्स के हमारी पार नहीं पड़ेगी, और यही कारण है कि बार बार कांग्रेस के लीडर्स पे डोरे डाले जाते हैं और बार बार उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। प्रभारी रंधावा जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष, और पायलट साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और तमाम बड़े लीडर, आज दिल्ली में हम मीटिंग होने जा रही है, और स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल जी भी हैं। राजस्थान के अंदर अभी हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम 25 की 25 सीटें हारे हुए हैं, जनता ने इनको मैंडेट दिया पिछली बार, लेकिन अब इनके जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त है, और यही कारण है कि इन्होंने अपने 6 सांसदों को तो पहले असेंबली लड़ा दी, और अब 3 या 4 सांसद ये इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। तो वो इंपोर्टेड माल चलेगा नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये चुनाव मैंने लड़ने का कोई फैसला नहीं लिया और मैं लड़ना भी नहीं चाह रहा, लेकिन पार्टी कोई भी जिम्मेदारी मुझे देगी, चाहे वो किसी के भी सामने हो, कोई भी जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ जो फुस फटाके थे कांग्रेस के, ये विधानसभा के चुनाव ने दिखा दिया। जिन पर कांग्रेस ने दांव लगाया था कि वो राजस्थान के मंत्री थे, राजस्थान के सांसद थे, पूरे 5 साल में जननायक अशोक गहलोत ने जनता की जो गारंटी स्कीमें दी थी, उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। खुद के इलाके में चुनाव से दूर भाग गए, और जिन्होंने चुनाव लड़ा वो हार गए। सत्ता की मड़ाई के लिए वो कांग्रेस में थे। आज जब कांग्रेस क्रूशियल पीरियड में पूरे देश में, कर राजस्थान की बात मत करो आप, पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। दुख की बात है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे देश के प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप ही खत्म हो गया। वो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई।
वहाँ पर खुद के उम्मीदवार नहीं है, खुद के बेटे इस लायक नहीं है, खुद के परिवार में इस लायक बच्चे नहीं हैं कि वो सामना कर से लोग भी देखा है। सारे दलों ने मिलाकर के खिचड़ी पार्टी बना ली थी जनता पार्टी, तो ये खिचड़ी पार्टी बन गई है। मैं जयचंद ने ये फुस पटाखे हैं, इनके इलाकों में कहीं कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद ही होते तो रिछपाल मिर्जा अपने बेटे को जीता लाते। दूसरे नेता राजेंद्र यादव हमारे 2 बार गृह मंत्री रहे, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। लेकिन भाई ईडी का छापा है उनकी फर्मों पर, उनके बेटों पर कहीं ना कहीं ईडी का जाल बिछा हुआ। देखिए, जिनको ये अपने आप को दिग्गज नेता कह रहे हैं, ना तो ये दिग्गज नेता थे कभी और ना हैं। इनके साथ जो भी जाने वाले हैं वो ना तो कांग्रेसी थे कभी भी, ना कांग्रेसी रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी क्या मजबूरियां रही होंगी। आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, ईडी, सीबीआई और इनका डर दिखा के, और जिन लोगों ने इस तरीके के कोई उनके लोकसभा चुनाव तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन देश भर की सभी प्रमुख पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस पार्टी अपने सभी अलग अलग संगठनों को एक्टिव मोड पर लाने के लिए छोटे छोटे अभियान चलाकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहती है। इसी के तहत दिल्ली कांग्रेस से आई राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान प्रभारी महिला कांग्रेस नीतू वर्मा पहले पीसीसी कार्यालय पर पहुंची, जहां ऑब्जर्वर नीतू वर्मा ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी महिला और पदाधिकारी को जीत का मंत्र देते हुए महिलाओं से संवाद किया और महिला कांग्रेस पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। देखिए, मैं यहाँ अपनी सारी बहनों से 1 to 1 बात करने आई हूँ, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लगातार चलते जा रहे हैं वो भी अब समापन की ओर है, और उसमें उन्होंने नारी न्याय के जो 5 गारंटी की घोषणा भी कल करने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे। नारी न्याय सम्मेलन हम हर जिले में करवा चुके हैं, आगे नारी न्याय पदयात्रा हर जिले में होगी, और उस पदयात्रा के साथ साथ जो हमारी गारंटी है हमारी लीडरशिप की तरफ से नारियों के प्रति दी जाएगी, उस गारंटी को महिलाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे, और मजबूती से ब्लॉक बूथ स्तर पर महिलाएं काम करेंगी और ये चुनाव हम जीतेंगे। आज नीतू वर्मा जी आ रही हैं, वो हमें सलाह देंगी कि कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को कैसे जोड़ना चाहिए, और वो हमारे संगठन मंत्री भी हैं तो उनको अच्छी नॉलेज है, तो वो हमें भी बताएगी कि संगठन को कैसे आगे लेके जाए। और कल एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है नारी शक्ति का, तो उसमें वो प्रोग्राम में शामिल भी होंगे, और उस प्रोग्राम में राखी जी भी रहेंगे, नीतू वर्मा जी भी रहेंगे, अलका लांबा जी का भी आने का प्रोग्राम है, और वो हमें कांग्रेस को आगे ले जाने के बारे में ही बताएंगे इसके अंदर। तो इसमें मोदी जी का एक ही तो काम है कि ईडी सीबीआई से लोगों को डराओ, और वो अपने उसमें लेके जा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता है जो उसमें जा रहे हैं डर के लिए, उनकी बीजेपी में भी कोई इज्जत नहीं होगी, और वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि जो वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो वो कांग्रेस के लिए उठाएंगे, क्योंकि वो खुद का तो भांडा ढकेंगे ही ना, कि कैसे ना कैसे करके खुद के ऊपर जो नाम लगे हुए हैं उनको कैसे ना कैसे करके खुद पे से उतारनी है। तो बीजेपी का तो काम वैसे ही यही है, कोई क्रिमिनल हो, रेप केस वाला हो तो वो जाएगा रेप, तो उस पर से क्रिमिनल केस सब हट जाते हैं। बीजेपी का काम ही यही है। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन ही है, यहाँ से रेप केस लगाओ, कोई भी केस लगवाओ, वो जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर से सारे केस हट जाएंगे। वॉशिंग मशीन तो है बीजेपी, वॉशिंग मशीन, आपके ऊपर सारे केस हट जाएंगे। और हमारे जो मंत्रियों की बात हुई, वो भी कोई डर से। देश भर में आईपीएल मैच की धूम दिखाई अभी से दे रही है। क्रिकेट प्रेमियों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश में भी राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल मैच को लेकर दर्शकों में खूब उत्साह नजर आ रहा। खेल परिषद और राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नेतृत्व में होने जा रही आईपीएल मैच को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ होर्डिंग और बैनर्स लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रंग रोगन और पार्किंग व्यवस्था से लेकर संपूर्ण सुविधा चाक चौबंद की जा रही। राजस्थान रॉयल्स के सभी 4 मैच के लिए अब एसएमएस स्टेडियम दुल्हन की तरह सजता हुआ नजर आ रहा। खुद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह खीवसर ने भी स्टेडियम जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो भी आवश्यक तैयारियां हैं, सीटिंग की है, रंग रोगन है, ब्रांडिंग है, बैरिकेडिंग है,
समस्त तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। नियत समय से पहले समस्त तैयारियां पूरी हो जाएगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि पिछली बार कुछ खाद्य सामग्री और पीने के पानी की दरों के बारे में, ये बात हमारे और हमारे सक्षम स्तर के समक्ष में जानकारी में आई है। हम इस संबंध में रेटों के बारे में, पार्किंग की रेट्स के बारे में एडवाइजरी पहले जारी करेंगे, अखबार में भी देंगे। सार्वजनिक पब्लिक को जांच रहेगी कि इस चीज़ का क्या चार्जेज किया जा रहा है और उसकी शिकायत है आएगी तो उसके निवारण का भी कोई ना कोई सिस्टम हम ईजाद करेंगे। तो आशा करते हैं इस तरह की कोई बात नहीं आएगी। सर कौन कौन से मैच कब कब हैं, किस किस के साथ कौन कौन से मैच की पहल होने 24 मार्च, 28 मार्च और 6 अप्रैल को। जोधपुर के पाल रोड से शोभावतों की ढाणी में सरकारी भूमि और निजी खातेदारी की जमीन पर विवाद हो गया है, जहां सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने भाजपा पार्षद सुरेश मेघवाल, दीपक माथुर और अनिल गट्टानी के साथ जमीन पर शमशान भूमि का बोर्ड लगा दिया। विवाद की सूचना पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी कर रही सैकड़ों लोगों को शांत कराया। वहीं बता दें, स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकारी जमीन को वे शमशान स्थल घोषित करने की मांग की है। यहाँ पे CHB थाना अंतर्गत शोभावतों की ढाणी के पास में कि गंदे नाले का जो निकासी का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ज़मीनें हैं जिसमें स्ट्रिप लैंड भी है, JDA के अंतर्गत आती है। इसमें एक पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये शमशान भूमि की ज़मीन है और दूसरा पक्ष है वो अपना कुछ दावा कर रहा है। JDA के अफसर्स को भी यहाँ पे मौके पे भी बुलाया है, तो जो भी है वो समाधान टाइमली हो जाएगा। उधर आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए सेक्टर प्रभारियों को पंचायत समिति सभागार में एक आयोजित कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी और SDM सुभाष चौधरी ने कहा कि चुनाव का कार्य जिम्मेदारी के साथ सभी अधिकारी कर्मचारी करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही चुनाव में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SDM ने सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को कहा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। केंद्र सरकार और ऑयल कंपनियों की ओर से वेट कम नहीं करने और मार्जिन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चल रही देशव्यापी हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके चलते पेट्रोल डीजल वाहन चालक भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पंप संचालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2017 से केंद्र सरकार और ऑयल कंपनियों ने वेट कम नहीं करने और मार्जिन नहीं बढ़ाए जाने के कारण राजस्थान में पेट्रोलियम संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन के निर्देशन प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 2017 से डीलर मार्जिन में कोई वृद्धि नहीं करने के कारण, राज्य सरकार द्वारा वेट कम नहीं करने के कारण पेट्रोल पंप वाले 2 दिन से हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए। मांग ये है कि जो वेट है वो अन्य राज्य जैसे पंजाब नहीं मिला जी, कारण 2 दिन से भटक रहे हैं, बोल रहे हड़ताल है। हाँ जी, ये 2 दिन से भटक रहे हैं, तेल मिल नहीं रहा है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, इनकी कोई जायज़ मांगे हैं जो सरकार को माननी चाहिए ताकि हमें ये परेशानी से छुटकारा मिले। अभी मेरी बाइक में तेल बिल्कुल खत्म है, मेरे को तो खड़ी करके जानी पड़ेगी। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोनभद्र में हाथी नाला दुद्दी मार्ग पर अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने एक ट्रक में लोड 800 पेटी बरामद की है, जिसमें 15,540 ब्रांडेड शराब की बोतलें मिली हैं। प्रेस वार्ता में पुलिस ने पकड़ी गई शराब की कुल कीमत 70 लाख रुपए बताई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। आज क्या पकड़ी गई है और किस संबंध में गिरफ्तार है? देखिए, जनपद सोनभद्र में थाना हाथी नाला पर रात्रि चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें अवैध शराब इंपीरियल ब्लू लदी हुई थी। ट्रक को चेक करने पर जो गाड़ी में माल था उसमें इन्होंने जूट के बैग को दिखा रखा था और जूट के बैग के नाम पर शराब की अवैध तस्करी कर रहे थे। सोनीपत से शराब लादी गई थी और इसको झारखंड में लोगों
खबर एटा से है, जहां पुलिस ने चाबी बनाने के बहाने घरों में सेंध लगाकर हाथ साफ करने वाले 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने लाखों के आभूषण और नकदी बरामद की। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया चोर मध्य प्रदेश और दूसरा चोर महाराष्ट्र का रहने वाला है। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि बीते दिन कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के निवासी राजीव वर्मा ने पुलिस को सूचना दी थी। उनके घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 9 मार्च को शहर कोतवाली थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें ताला चाबी बनाने के नाम पे 2 शातिर बदमाशों ने ये घटना कारित की और उनके द्वारा ज्वेलरी और नगद रुपए चुरा लिए गए सेफ से चाबी बनाने के समय के। इस संबंध में थाना सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के तखतगढ़ कस्बे में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे के नवतेज टीवी न्यूज चैनल ने खबर प्रकाशित की थी, जिसमें बताया था कि 36 में से 10 कैमरे बंद पड़े हैं। आज खबर का असर देखने को मिला। बता चले तखतगढ़ पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत ने पुलिस थाने में पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिसमें तकरीबन 11 कैमरे वर्तमान में बंद पड़े हैं। पालिका अध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से संवेदक को कैमरा ठीक करने के निर्देश दिए हैं। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि जल्द से जल्द बंद पड़े कैमरे ठीक करवाए जाएंगे। जैसे मेरे संज्ञान में आया अभी सीसीटीवी कैमरा बंद है, थाने में जाकर देख के आया करीब 11 कैमरा बंद है, तो जो एजेंसी है उसको फ़ोन से बात की और कल आके वो तैयार किया। दूसरा और भी निरीक्षण किया था सफाई व्यवस्था को लेकर भी क्या कुछ जो टेम्परेरी जो लॉरी वाले जो खड़े रहते हैं सब्जी वाले वगैरह, उनको बार बार कहने पर भी जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, जो कचरा है, वो जो है वेटरनरी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने रख देते हैं। इनको जो है 2 बार सफाई के लिए निर्देश दिए गए और टेम्पो 2 बार घुमाने के लिए जो है। अराई क्षेत्र से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जयपुर कूच के लिए गांव से निकले थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी भनक लगते ही अधिकारी हरकत में आ गए और किसानों के पास जा पहुंचे, जिसके बाद समझाइश शुरू की, जिससे किसानों ने वार्ता से संतुष्ट होकर फिलहाल आंदोलन और जयपुर कूच को स्थगित कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों से हुई बातचीत के तहत किसानों ने किसान महापंचायत के जिला महामंत्री रामेश्वर घासल के नेतृत्व में किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार हरिराम को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रही नमाजी से एक पुलिसकर्मी द्वारा भद्रता का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले दर्जनों मुस्लिम प्रतिनिधियों ने झालावाड़ मूर्ति चौराहे से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर पहुंचकर डीएम अजय सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समाज प्रतिनिधि मुबारक मंसूरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति है, लेकिन देश के सांप्रदायिक सौहार्द को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस आज़ाद भारत में पहली बार नमाज पढ़ते हुए लोगों को दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने जूते पहनकर जूतों से लातों मारी नमाज पढ़ते हुए लोगों को। इस घटना को लेकर के आज हम ज्ञापन देने आए थे। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि मात्र ये एक घटना नहीं है कि किसी एक अधिकारी ने एक कृत्य कर दिया, हम यहाँ करने आ गए। हम इसको एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में, एक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं देश के खिलाफ। जो देश जिसकी आत्मा जो है गंगा जमनी तहजीब है, हमारे जो वासुदेव कुटुंबकम का जो यहाँ का नारा है, वो इस देश की आत्मा है। हमें लगता है कि ये इस तरह की जो घृणित कार्य करने वाले जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो अपने मंसूबों पे इस तरह से कामयाब होते जा रहे हैं कि जो 90% इस देश की जनता अमन पसंद है, उनको डराना चाहते हैं। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से जोधपुर में अलग रीति रिवाजों से हटकर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 11 युवक युवतियां विवाह बंधन में बंधे। विवाह में नवदंपति को भेंट स्वरूप धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस पुस्तक प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न दानदाताओं की ओर से गृहस्थी से जुड़ी कई वस्तुओं को दहेज स्वरूप दान में दिया गया। आज जोधपुर शहर में संपूर्ण राजस्थान से ब्रह्मबोध पधार कर ब्राह्मण समाज के सभी घटकों के सामूहिक विवाह को संपन्न करवा रहे हैं। आज राजस्थान में पहली बार ब्राह्मण समाज के सभी घटकों के 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह संपन्न हो रहे हैं। मैं सबसे अधिक आभार व्यक्त करूंगा वर वधू के परिजनों को, जिन्होंने
समाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने पुत्र या पुत्री को इस समूह विवाह समारोह में परिणय सूत्र बनने के लिए प्रेरित किया। उनको यहाँ खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध बाबा श्याम के 11 दिवसीय वार्षिक लक्की मेले का आज आगाज हुआ है। इस मौके पर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी और पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के संयुक्त रूप से थाना परिसर में ब्रीफिंग ली और मेले के दौरान गाइडलाइन के बारे में विस्तृत से जानकारी दी है। जिला कलेक्टर ने ड्यूटी अधिकारियों से कहा कि श्याम श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी रखें ताकि श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। इस दौरान एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा, एडीएम ओम प्रकाश बिश्नोई, ड्रिंगस डीवाईएसपी महावर सिंह सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।